शो का टाइम खत्म हो गया क्या? तुम्हें नींद आ रही है? खत्म हो तो मैं खत्म करो ना। तो खत्म यार, कितनी बातें करूं आपसे यार। आप छोड़ो, इनसे बात ही नहीं करनी। मैंने इनसे मैं आपसे बात नहीं मैं आपसे कल के प्रोग्राम में आप नहीं इनवाइट यार, आपको नहीं बुलाता मैं आऊंगा कल नहीं, कल आपको नहीं बुलाता। मैं नहीं बुला रहा। सोशल मीडिया पे पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। फूक निकल गई फूक। हम तो नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान को तो आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। क्यों, तुम कौन हो भाई? तुम बदमाश हो हैं, या तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो? बोलते ना जय शाह को, क्यों फूक निकल गई उसकी? है वो परमबाजियां करा रहा था, एक्टिंग कर रहा था इतना, है संजय दत्त बना हुआ था वो। संजय दत्त इंडिया का ही है भाई, हमने क्या बनना? हमारे यहाँ का संजय दत्त है, उसने मुन्ना भाई एमबीबीएस किया, उसने लगे मुन्ना भाई की है। ओ जी हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे। आया ना फूक निकली, आया ना मोहसिन नकवी के बातों में, आया ना नीचे लगा ना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ऐसे लगाते हैं नीचे। ऐसा लग रहा पता नहीं भाई, इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, इन्हें चाइना से $1 बिलियन का लोन मिल गया, सऊदी अरेबिया ने इनके कटोरे में कुछ भाई साहब पैसे डाल दिए, क्या हो गया मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही। पगलाए पड़े हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी इन्होंने जंगे आजादी की जो लड़ाई है मतलब वो जीत ली है, पाकिस्तान आजाद हो गया, ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या क्या हो गया भाई, तुम लोगों को पागल हो क्या? तुम मतलब क्या हो, तुम्हें वैक्सीन लगवाएं तुम्हारे? कि ये हमारा शरारती पड़ोसी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा वाकया ना करा दे जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सिक्योरिटी का मसला ना क्रिएट हो। हम इतने पाकिस्तानी शक्की हो गए हैं कि मेरे जहन में पहला ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह और भारत फाइनल में पहुंचा तो फिर फाइनल क्यों कर होगा। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती ये तनवीर अहमद की इस तरह से फजूल बकवास रबिश बातों की, ये चीज नहीं होनी चाहिए कसम से। या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। कुछ होते हैं जो लातों के भूत होते हैं, बातों से समझते नहीं दोस्तों, तो उनको समझाना पड़ता है। अब आईसीसी की वेबसाइट खोलें आप, उनके स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखें, जो उनके सबसे बड़े दो स्पॉन्सर्स हैं, एक तो एयरलाइन है यूएई की और एक है ऑयल कंपनी सऊदी अरब की। तो यूएई और सऊदी अरब ये दो सबसे ज्यादा फंड कर रहे हैं यार आईसीसी को, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा कुछ? इंडिया को कैसे मिल रहा है? सर बिजनेस ज्यादातर चला कौन रहा है मुल्कों में? आरामको आप देख लेंगे इंडिया के साथ क्या लिंक है उनका, सारी लीग्स वही तो चला रहे हैं, सारा कुछ वो हो रहा है। सऊदीया ने क्यों इंडिया को बुला क्यों कहा है कि भाई वहाँ पर ये आईपीएल का ड्राफ्ट हुआ है ना, 600 अरब इंडिया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप पीएसएल के अंदर केन विलियमसन को पूरा टूर्नामेंट बिठाते हैं, अगले सीजन आएगा? आना तो नहीं चाहिए, लेकिन पैसे मिलेंगे तो आएगा भाई। बात पैसे की हो गई ना, वहां तो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठ रहे हैं, उनको मैचेस ही नहीं मिलते, एक दो मैच से आगे आ क्यों आते हैं फिर वहां पे? आपने क्यों उसके बराबर नहीं अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं उतना खड़ा किया? चैंपियन ट्रॉफी से पहले 2017 वाली क्या कहते थे इंडिया से हरभजन और बाकी सारे लोग, बाप बाप बेटा बेटा, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। वो पाकिस्तान ने जिस तरह से हराया, मतलब कि हरभजन और वीरेंद्र सहवाग छुपते फिरते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इंडिया वाले। मतलब कि ये पाकिस्तान से तनवीर अहमद और इंडिया से हरभजन, इन दोनों की जुबान अपनी है ही नहीं। मतलब ये जब भी बोलेंगे ना, ये जीरा ही करेंगे, ये बुरी बात बोलेंगे, ये नफरती फैलाएंगे। चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, इंडिया को हमेशा से एडवांटेज रहता है इस चीज़ का कि वो एक ही जगह पर ट्रैवल करते हैं, एक ही जगह पर मैचेस खेलते हैं, सिवाय अपने होम जो उनका टूर्नामेंट्स आते हैं उसके अलावा। तो अगर आप श्रीलंका में देख लें तो वो भी इन्होंने कोलंबो में, फिर उसके बाद हमारा चूँकि कैंडी में ज़रूर था, फिर उसके बाद कोलंबो में गए। हम लोगों ने वहाँ से ट्रैवल किया, पाकिस्तान वापस आए एशिया कप में, पाकिस्तान आके यहाँ पे भी खेलता रहा, वहाँ पर भी जाता रहा। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान का जो पहला मैच है कराची में, उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने जाना है दुबई, तो उधर मैच खेलना, फिर बांग्लादेश, फिर इस तरह तो खैर ट्रैवलिंग तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कंडीशंस मुख्तलिफ नहीं है दोनों कंट्रीज के लिए। अगर आपको ये लगता है कि बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी है या इंडिया जो है मोनोलिथ पावर है, फाइनेंशियली जायंट, नो, ये सारे मिले होते हैं। वो मिले इस तरह होते हैं कि अभी आपने गौर किया है कि पाकिस्तान ने कहा हम रेसिप्रोकेट करेंगे, हम नहीं आएंगे इंडिया, उन्होंने कंसीड कर लिया, उन्होंने ठीक है यार 2026 वर्ल्ड कप या 25 वुमेन वर्ल्ड कप आप उसी तरह खेल लीजिएगा जिस तरह हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन इंडिया ने क्या कहा था, उनका स्टेटमेंट क्या थी, उन्होंने कहा था कि हम नहीं आएंगे, तो वो नहीं आ रहे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जिस तरह से तनवीर अहमद भारत के बारे में, बीसीसीआई के बारे में भला बुरा बोलता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये किस किस्म का खिलाड़ी है। लाइव टीवी शो पर कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने इस बेगैरत तनवीर को लात मारकर भगा दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भारत के खिलाफ किस तरह का रवैया होता है, जो भारत के खिलाफ हमेशा आग उगलते रहते हैं। जितने भी क्रिकेट बोर्ड जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उन सबको सबसे ज्यादा पैसा आईपीएल से मिलता है। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। फिर वहां से कमीशन जाता है क्रिकेट बोर्ड को, प्लेयरों का। ठीक है, तो जब इतना ज्यादा जाएगा तो फिर आपके क्रिकेट जो बोर्ड्स हैं जितने, वो क्यों बोलेंगे? उसकी वजह है आपको खुद पता है कि कितने एक्स क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने आईपीएल के अगेंस्ट बात की, जिन्होंने बीसीसीआई के अगेंस्ट बात की, अगले टूर्नामेंट में वो नजर नहीं आए वहां पे। सही है ना? कितने प्लेयर्स ऐसे सुने ना, कितने प्लेयर्स ऐसे आए भाई, मुझे नाम कितने प्लेयर्स ऐसे आए जो कितने बातें क्यों होती हैं? एक आध दो प्लेयर ऐसे आए जो हमारे यहाँ पे आके लीग में आए, कोचिंग स्टाफ में आए, उसके बाद स्पेशली बोला गया कि ये बंदा इस लीग में नहीं आना चाहिए। अब मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा। ये बंदा इस लीग में नहीं आना चाहिए, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। मतलब उनके एनालिस्ट आ जाएं, उनके कैमरा पर्सन हमें कबूल हैं, मतलब प्लेयर कबूल नहीं है, ये क्या तरीका? यही है ना। अब आप देख लेना,
कितनी वाह होती है हमारी तरफ से। बट देखिए बात सारी घूम फिर के ये है कि वो जी इतने तगड़े हैं कि वो अपने नहीं देखें, एक बात बताऊं आपको, आईसीसी की वेबसाइट खोलें आप, उनके स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखें। जो उनके सबसे बड़े दो स्पॉन्सर्स हैं, एक तो एयरलाइन है यूएई की और एक है ऑयल कंपनी सऊदी अरब की। तो यूएई और सऊदी अरब ये दो सबसे ज्यादा फंड कर रहे हैं यार आईसीसी को, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा कुछ? इंडिया को कैसे मिल रहा है? सर बिजनेस ज़्यादातर चला कौन रहा है इन मुल्कों में? आरामको आप देख लेंगे इंडिया के साथ क्या लिंक है उनका। स्केड्यूल भी सामने आ गया है और जो मैचेस अगर हम तसलसल देखते हैं उनका, उसमें कल हाफिज साहब ये बात कर रहे थे कि इंडिया को ये एज हासिल है कि उन्होंने एक ही कंडीशन में खेलना है। हम मोस्टली ये बात करते हैं कि नहीं, जो दुबई की कंडीशंस है और पाकिस्तान की कंडीशंस है तकरीबन मिलती जुलती हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हमारे लिए तो होम कंडीशंस है, मगर दोनों में फ़र्क है, एक डिफरेंस नज़र आता है। और ये जो टीम की सिलेक्शन होगी, जो स्क्वाड बनेगा, वो मद्देनजर इसको रखते हुए बनेगा कि पाकिस्तान में मैचेस और दुबई में मैचेस, जिसमें न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों इन्वॉल्व है। तो ये जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी जानिब भी भारत को जिसका एडवांटेज है कि उनको एक ही जगह पर क्रिकेट खेलनी है, डू यू थिंक इसका असर होगा मैचेस के ऊपर? देखें, वो चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, इंडिया को हमेशा से एडवांटेज रहता है इस चीज़ का कि वो एक ही जगह पर ट्रैवल करते हैं, एक ही जगह पर मैचेस खेलते हैं, सिवाय अपने होम जो उनका टूर्नामेंट्स आते हैं उसके अलावा। तो अगर आप श्रीलंका में देख लें तो वो भी उन्होंने कोलंबो में, फिर उसके बाद हमारा चूँकि कैंडी में ज़रूर था, फिर उसके बाद कोलंबो में गए। हम लोगों ने वहाँ से ट्रैवल किया, पाकिस्तान वापस आए एशिया कप में, पाकिस्तान आके यहाँ पे भी खेलता रहा, वहाँ पर भी जाता रहा। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान का जो पहला मैच है कराची में, उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने जाना है दुबई, तो उधर मैच खेलना, फिर बांग्लादेश, फिर इस तरह तो खैर ट्रैवलिंग तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कंडीशंस मुख्तलिफ नहीं हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए। और इंडिया चूँकि वहाँ पर खेलता रहा है, IPL भी वहाँ पर हो चुकी है, PSL भी वहाँ पर बहुत सीज़न हुए हैं, पाकिस्तान वहाँ पर अपनी होम सीरीज़ भी खेलता रहा है UAE में, तो पाकिस्तान को भी वहाँ पर कंडीशंस के लिहाज से मुश्किल पेश नहीं आने वाली, क्योंकि उनको पता है कि सरफेस कैसी है, जो दुबई है उसकी पिच का कंडीशन क्या है, उसका माहौल क्या है। तो उनको काफ़ी हद तक तजर्बा इस लिहाज से है ज़रूर कि पाकिस्तान उसमें ज़रूर उसी तरह खेल सकते जैसे यहाँ पर रावलपिंडी में या लाहौर में या कराची में। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख इस चीज़ का है कि 7 अरब रुपया लगा के स्टेडियम तैयार कर लिया गया और उसमें पाकिस्तान का एक मैच भी नहीं है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती ये तनवीर अहमद की इस तरह से फजूल बकवास रबिश बातों की, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कसम से। ये पाकिस्तान में तनवीर अहमद और इंडिया में हरभजन सिंह, ये दो बंदे ऐसे हैं, आपको याद होगा मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले 2017 वाली क्या कहते थे इंडिया से हरभजन और बाकी सारे लोग, बाप बाप बेटा बेटा, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। वो पाकिस्तान ने जिस तरह से हराया, मतलब कि हरभजन और वरिंदर सहवाग छुपते फिरते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इंडिया वाले। मतलब कि ये पाकिस्तान से तनवीर अहमद और इंडिया से हरभजन, इन दोनों की जुबान अपनी है ही नहीं। मतलब ये जब भी बोलेंगे ना, ये जीरा ही करेंगे, ये बुरी बात बोलेंगे, ये नफरती फैलाएंगे, ये एक्सट्रीमिज्म की बात ही करेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती भाई, आप एक्स क्रिकेटर्स हो, आपके कुछ मोराल कुछ एथिक्स होने चाहिए, कोई बात करने का तरीका होना चाहिए। इतनी लूज टॉक करते हैं, इतनी लूज टॉक करते हैं। वैसे ऐसे नमूने पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, हर जगह ही मौजूद होते हैं। चाहे आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पर अभी देखो, वहां पर भी ऐसा एक आधा नमूना पाया जाता है। पाकिस्तान इंडिया में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अब ये किस तरह की बात है तनवीर अहमद की? सरकारी टीवी पे बैठ के वो जो बात कर रहा है, लिख के दे रहा है, और उन्होंने लिख के भी दिया है। इससे पहले तो वो एक डिबेट में हरभजन से हार चुके हैं, जब हरभजन ने बोला था इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान, और तनवीर अहमद ने बोला था आएगा। उस हद तक तो देखो तो तनवीर अहमद हारा हुआ है भाई। उसके अलावा भी आप चैंपियन ट्रॉफी के बारे में देखो, ठीक है हमने भी शो करने को काफी कुछ है, बट इंडिया के एंगल से देखो तो हमने भी बोला था हाइब्रिड नहीं होगा, हमने बोला था लोअर में होटल बुक होगा, काफी सारी चीजें हमने भी बोली थी, उससे हम भी पीछे हट। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कितनी ज्यादा परेशान थी, लेकिन आईसीसी ने जिस तरह से इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा, ये पाकिस्तानी हैरान हो गए। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद, आप सब जानते हैं कि ये भारत के खिलाफ किस तरह से बयानबाजी करता है, मतलब भारत के लिए जिस तरह से रवैया रखता है अपने वीडियो में, मतलब पाकिस्तान में इसको खुद पाकिस्तानी मीडिया जो है एक्सपोज करती हुई नजर आ रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है तनवीर अहमद भारत के खिलाफ, BCCI के खिलाफ पहली बार बोल रहा हो। ये हर वीडियो में BCCI को भला बुरा बोलता है, लेकिन इसकी क्रिकेट बोर्ड जिस तरह की है वो खुद एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी बेगैरती अपने बेगैर मतलब ये बाज नहीं आते और हर बार भारत को ट्रोल करते हैं। लेकिन जिस तरह से इनका क्रिकेट बोर्ड BCCI के सामने झुका, पैर पकड़ रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि हमारे स्टेडियम के रेनोवेशन में इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी तो हमें मतलब फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा और हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सच्चाई ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कुछ नहीं होता ना, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाता है। इसके पास पैसे देने के लिए मतलब प्लेयरों को सिर्फ 1 से 1.5 महीने के पैसे बचे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिकेट बोर्ड जो मतलब भारत के हमेशा पैर पकड़ता है, ICC के पैर पकड़ता है, और इनके क्रिकेटर जो हैं एक्स क्रिकेटर सोशल मीडिया पर बैठकर भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये शर्मसार करने वाला है पाकिस्तान को। लेकिन इन पाकिस्तानियों में जो लिटरेसी रेट है, मतलब जो पाकिस्तान की है, वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70% इनकी लिटरेसी रेट है, मतलब अनपढ़ों की संख्या 70% है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कंडीशन क्या होगी जो ये भारत के बारे में हर समय भला बुरा बोलते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।